श्री राम 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 श्री राम। कामदेव के शत्रु शिवजी द्वारा सेव्य, जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले हाथी को लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजेय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मणों के एकमात्र रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति के रूप में श्री राम जी की मैं वंदना करता हूं। शंख और चंद्रमा जैसी कांति के समान अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे देते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी शिवजी मेरे कल्याण का विस्तार करे। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड, भजसी न मन ते ही राम को कालु जासु कोदंड। लव, निमेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन, तू उन श्री राम जी का भजन क्यों नहीं करता। सिंधु बचन सुनी राम सचिव बोली, प्रभु अस कहेऊ, अब विलंबु के ही काम करहु, सेतु उतरई कटकु। समुद्र के ऐसे वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, पुल तैयार करो जिससे सेना पार उतर जाए। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भवसागर तरहिन। जांबवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सोशेव प्रथम पयो निधि पारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर श्री हनुमान जी बोले, प्रभु का प्रताप समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तव रिपुनारी रुदन जलधारा, भरेऊ बहोरी भयऊ तेहिन खारा, सुनियति उकुति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह पुनः भर गया और इसीलिए खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी को देखकर प्रसन्न हो उठे। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिरी मन माहिन, करहु सेतु प्रयास कछु नाहिन। जांबवान ने नल नील नामक दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, किसी भी प्रकार की कठिनाई सामने नहीं आएगी। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी, राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालू कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी विनती सुनिए।
अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए तथा भालू और वानर मिलकर खेल खेलिए। धावहु मरकट बिकट बरू था, आनहु बिटप गिरिन्ह के जू था, सुनि कपि भालू चले करी हूहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी की जय पुकारते हुए चल दिए। अति उतंग गिरिपाद पलीलहिन लेहिन उठाई, आनि देहिन नल नीलहि रचहिन ते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को वे खेल ही खेल में उठा लेते और ला लाकर नल नील को दे देते थे। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते थे। सैल विशाल आनी कपि देहिन, कंदुक इव नल नील ते लेहिन, देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपानिधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला लाकर देते जा रहे थे और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले रहे थे। सेतु की सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहिन बरनी, करिह इहा शंभु थापना, मोरे हृदयम परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, यह मेरे हृदय का महान संकल्प है। सुनि कपीस बहु दूत पठाए, मुनिबर सकल बोली लई आए, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने अनेक दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर श्री राम बोले, शिव जी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हुम मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर जी से विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नरक रहिन कल्प भरी घोर नरक महुन बास। जिन्हें शंकर जी प्रिय है परंतु जो मेरे द्रोही है, अथवा जो शिव जी के द्रोही है और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनु करिहहिन, ते तनु तजि मम लोक सिदरिहहिन, जो गंगा जलु आनि चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएंगे, वे सायुज्य मुक्ति पाएंगे। होई अकाम जो छल तजी सेहि, भगति मोरि तेहि शंकर देहि, मम कृत सेतु जो दर्शनु करिहि, सो बिनु श्रम भवसागर तरिहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेंगे, वे बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिबर निज निज आश्रम आए, गिरिजा रघुपति कई हरीति, संतत करहिन प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबको अच्छे लगे। इसके बाद वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं।
बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर, बूढ़हिन आनहि बोरहिन जेई, भये उपल बोहित समतेई। नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले बन गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुणन कपिन्ह कई करनी। इसमें ना तो समुद्र की महिमा का वर्णन है, ना पत्थरों का गुण है, और ना ही वानरों की कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मतिमंद जे राम तजी भजहिन जाई प्रभुआन। जिनके प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए, ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे का भजन करते हैं, वे अवश्य ही मंद बुद्धि है। बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखि कृपा निधि के मन भावा, चली सेन कछु बरनी न जाई, गर्जहिन मरकट भट समुदाई। नल नील ने बहुत मजबूत सेतु बनाया। वह श्री राम को बहुत ही अच्छा लगा। जब सेना चली तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे थे। सेतु बंध ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। तब करुणा के आगार प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचर प्रकट हो गए। मकर नक्र नाना झश ब्याला, सत जोजन तन परम बिसाला, ऐसेऊ एक तिन्नहि जेखाहिन, एकन्ह ते डर तेपी डेराहिन। अनेक प्रकार के मगर, नाक, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बराबर बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उन्हें भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कहिन टरहिन नटारे, मन हर्षित सब भये सुखारे, तिन्न की ओटन देखी बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। उन्होंने सब वैर विरोध भुला दिया था और प्रभु के दर्शन पाकर सुख प्राप्त करने लगे। वे हटाने से भी नहीं हट रहे थे। सबके मन में अपार हर्ष और सुख था, कारण दूर दूर तक जल दिखाई नहीं देता था। भगवान को देखकर सब प्रसन्न हो रहे थे। चला कटकु प्रभु आयसु पाई, को कही सक कपि दल विपुल आई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वानर सेना चली। उस सेना की संख्या को कौन बता सकता है। सेतु बंध भई भीर, अति कपि नभ पंथ उड़ाहिन, अपर जलचरन ही ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाहिन। सेतु बंध पर भीड़ हो गई, इसलिए कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जाने लगे। अस कौतुक बिलो की द्वौ भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई, सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जूथप भीरा। श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई भी देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की अपार भीड़ का वर्णन नहीं किया जा सकता। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन्ह कहूं आयसु दीन्हा, खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहम तहम धाये। प्रभु ने समुद्र पार पहुंचकर डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल और कंद मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर इधर उधर दौड़ने लगे।
सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरितु काल गति त्यागी, खाहिन मधुर फल बिटप हलावहिन, लंका सन्मुख शिखर चलावहिन। श्री राम जी की सेवा के लिए सब वृक्षों पर फल उगाए। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहम कहूं फिरत निशाचर पावहिन, घेरी सकल बहु नाच नचावहिन, दस नन्ही काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहिन तब जाना। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को वे पा जाते, उसे घेर कर वे खूब नाच नचाते और दांतों से उसके नाक कान काटकर श्रीराम का सुयश कहकर अथवा कहलाकर उसे जाने देते। जिन्ह कर नासा कान निपाता, तिन्ह रावण ही कही सब बाता, सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से जाकर सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना सुनते ही रावण घबराकर बोल उठा, बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिस, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश को भी क्या उसने सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता बिचारी बहोरी, बिहसी गयऊ गृह करी भय भोरी, मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुकहीन पाथोधि बंधायो। कर गहिपति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाई सिरु अंचलु रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर भी हंसता हुआ अपने को भुलाकर महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने समुद्र पर सेतु बंधवा लिया है, वह हाथ पकड़कर तथा पति को महल में लाकर बोली। चरणों में सिर झुकाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुने। नाथ बयरू कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीती जाहि सो, तुमहि रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करहि जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में उतना ही अंतर है जितना जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जेहिन मारे, महावीर दितिसुत संघारे, जेहिन बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरेऊ हरन मही भारा। जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मार गिराए तथा वराह और नृसिंह रूप लेकर महान शूरवीर दीति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का भी संहार कर दिया, जिन्होंने वामन रूप धारण करके बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अब राम रूप में प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए, सभी काल कर्म और जीव उनके हाथ में है। राम ही सौपी जानकी नाई, कमल पद माथ, सुत कहूम राज समर्पी, बन जाई भजिय रघुनाथ। श्री राम जी की शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और पुत्र को राज्य देकर आप वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघऊ सन्मुख गए न खाई, चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी दिनों पर दया करने वाले हैं। शरण में जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया।
संत कहहिन असिनीति दसानन, चौथे पन जाई ही नृप कानन, तासु भजन कीजिय तहम भरता, जो करता पालक संहरता। हे दशानन, संत जन कहते हैं कि बुढ़ापे में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, आप भी वहां जाकर उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक है। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजह नाथ ममता सब त्यागी, मुनिबर जतनु करहिन जेहि लागी, भूप राजू तजि होहिन बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए मुनि साधना करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कोसलाधीश रघुराया, आयऊ करन तो ही परदाया, जौ पियमानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहुम पुर अति पावन। वहीं कोसलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी बोली, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मय सुता उठाई, कहई लाग खल निज प्रभुताई, सुनतई प्रिया वृथा भयमाना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और उसे अपनी प्रभुता बताने लगा। हे प्रिय, सुन, तू व्यर्थ ही डर रही है। बता तो, संसार में मेरे समान कौन योद्धा है। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जिते सकल दिगपाला, देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत लिया है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में है। फिर तुझे यह डर किस लिए उत्पन्न हो गया। नाना विधि ते ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई, मंदोदरी हृदयम अस जाना, काल बस्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने समझ लिया कि काल के वश में होने से उसके पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिन्ह तेहिन बूझा, करब कवन विधि रिपुसई जूझा, कहहिन सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से सलाह की और पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध किया जाए। तब उसके मंत्री अभिमान पूर्वक बोले, हे राक्षस राज, आप बार बार ऐसा क्यों पूछते हैं। कहहु कवन भय करिय विचारा, नरकपि भालू आहार हमारा। ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिस पर विचार किया जाए। ये मनुष्य और वानर भालू तो हमारी भोजन सामग्री है। सबके बचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करिय प्रभु मंत्री मति अति थोरी। सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों की बहुत कम बुद्धि है। कहहिन सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ न पुर आव एहिन भांति, बारिधि नाघि एक कपि आवा, तासु चरित मन महुम सबु गावा। क्षुधान रही तुम ही तब काहू, जारत नगरु कसन धरि खाऊ, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असप्रत प्रभु ही सुनावा। ये सभी मूर्ख मुंह देखी कर रहे हैं।
हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ने वाला। जब एक ही बानर समुद्र लांघ कर आया था और उसी का चरित्र लोग अब भी स्मरण किया करते रहते हैं, उस समय तुम में से किसी को भूख नहीं थी? फिर नगर जलाते समय ये उसे पकड़कर क्यों नहीं खा गए? इन मंत्रियों की सम्मति सुनने में अच्छी है, पर इससे आगे चलकर दुख ही प्राप्त होगा। जेहिन बारिस बंधायऊ हेला, उतरेऊ सेन समेत सुबेला, सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहहिन सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, तुम कहते हो कि हम खा जाएंगे। सब गाल फुला फुला कर बोल रहे हो। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर, प्रिय बानी जे सुनहिन जे कहहिन, ऐसे नर निकाय जग अहहिन। हे तात, मेरे वचनों को गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझिए। संसार में ऐसे मनुष्य बहुत है जो मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परमहित सुनत कठोरे, सुनहिन जे कहहिन ते नर प्रभु थोरे, प्रथम बसीठ पठऊ सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभो, सुनने में कठोर परंतु हितकारी वचन जो सुनते कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही कम है। नीति के अनुसार पहले अपना दूध भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से संधि कर लीजिए। नारी पाई फिर जाहिन, जऊ तऊ न बढ़ाई रारी, नाहिन त सन्मुख समर मही, तात करिय हठी मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, अन्यथा युद्ध भूमि में डटकर उनसे युद्ध कीजिए। यह मत जऊ मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जगतोरा, सुतसन कह दस कंठ रिसाई, असीमत सठकेहिन तो ही सिखाई। हे प्रभो, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो संसार में आपका सुयश फैलेगा। रावण ने क्रोध में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अबहिन ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयहु घमोई, सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल बिबस कहूं भेषज जैसे, संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चलेऊ निरखत भुज बीसा। मेरे हृदय में अभी से संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू मेरे वंश के अनुकूल नहीं है। पिता की ऐसी कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त यह कहता हुआ घर को चला गया। हितकारी बात आपको उसी तरह अच्छी नहीं लगती जैसे मृत्यु के मुख में जाते हुए रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल की ओर चल दिया। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तहम होई अखारा, बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अति विचित्र महल था जहां नाच गान का आयोजन हुआ करता था। रावण उसी महल में जाकर बैठ गया और तब किन्नर उसका गुणगान करने लगे। बाजहिन ताल पखाउज बीना, नृत्य करहिन अपच्छरा प्रवीणा। ताल, पखावज और बीणा बज रहे थे तथा नृत्य प्रवीण अप्सराएं नाच रही थी। सुना सीर सत सरिस सो संतत करई बिलास, परम प्रबल रिपुसी सपर तद्यपि सोचन त्रास। रावण निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता था। यद्यपि श्री राम जी सरीखा प्रबल शत्रु सिर पर चढ़ आया था, तथापि उसे न चिंता थी और न डर ही था। इहा सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी।
तहम तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहिन आसन आसीन कृपाला। इधर श्री राम जी सुबेल पर्वत पर सेना की भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक ऊंचा रमणीय समतल और उज्जवल शिखर देखकर लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से बिछा दिए। फिर उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी पर श्री राम जी विराजमान हो गए। प्रभुकृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा, दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी ने वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखा। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा था। वे अपने दोनों हाथों से अपने बाण सुधार रहे थे। विभीषण जी कानों कानों में सलाह कर रहे थे। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कटि निशंग कर बान सरासन। अंगद और हनुमान बहुत भाग्यशाली है जो अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे थे। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित थे। एहि विधि कृपा रूप गुण धाम रामु आसीन, धन्य ते नर एहिन ध्यान, जे रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान थे। वे लोग धन्य हैं जो सदा इसी रूप का ध्यान करते रहते हैं। पूरब दिशा बिलोकी प्रभु देखा, उदित मयंक, कहत सब ही देखहु ससिहि, मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा और वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को देखो, कैसा सिंह के समान निडर दिख रहा है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत्त नागतम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचरण कर रहा है। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महु मेचकताई, कहहु काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है जो रात्रि रूपी स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु बोले, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है उसे अपनी बुद्धि के अनुसार बताओ। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महुम प्रगट भूमि कई झाई, मारेउ राहु शशि कह कोई, उर महम परि श्यामता सोई। सुग्रीव बोले, हे रघुनाथ जी, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, चोट का वही काला दाग उसके हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हरि लीन्हा, छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहिन, तेहि मग देखिय नभ परिछाहिन। कोई कहता, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। यह वही छेद चंद्रमा के हृदय में है जिसके मध्य आकाश की काली छाया दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा, विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। इस पर प्रभु श्री राम जी बोले, विष चंद्रमा का प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त होने के कारण ही यह अपनी किरणों को फैलाकर वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास,
तव मूर्ति विधुर बसती सोई श्यामता आभास। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्यामल मूर्ति चंद्रमा के हृदय में विराजती है। श्यामलता की वही झलक चंद्रमा में दिख रही है। पवन नयन के बचन सुनी बिहसे रामु सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हंस दिए। फिर दक्षिण दिशा की ओर देखकर बोले, देखू विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनी उपल कठोरा। हे विभीषण, देखो दक्षिण दिशा की ओर बादल घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल धीमे स्वर से गरज रहा है, कहीं ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ितन बारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तहम दस कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, वहां रावण दशाग्रीव नाच गान देख रहा है। छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने अपने सिर पर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही बादलों की अत्यंत काली घटा जैसी लग रहा है। मंदोदरी के कानों के कर्णफूल हिल रहे हैं। हे प्रभु, वही बिजली के समान चमक रहे हैं। बाजहिन ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे प्रभु सुनिए, वहां अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान जानकर प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने धनुष चढ़ाकर अपने बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते, एक हिन बान, सबके देखत मही परे, मरमु न कोउ जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे धरती पर आ गिरे, पर इसका भेद कोई नहीं समझ सका। अस कौतुक करि राम सर प्रभिसेउ, आई निशंग, रावण सभा ससंक सब देखी, महारस भंग। यह चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर पुनः तर्कस में जा घुसा। यह रंग में भंग देखकर रावण की सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोचहिन सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ न आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही दिखाई दिए। सब अपने अपने हृदय में सोचने लगे कि यह तो बड़ा भयंकर अपशकुन हो गया। दसमुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगुति बनाई, सिरऊ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस असगुन ताही। सभा को भयभीत देखकर रावण हंसा और युक्ति पूर्वक बोला, जिसके लिए सिरों का गिरना भी शुभ होता है, उसके मुकुट का गिरना अशुभ कैसे हो सकता है। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जबते श्रवणपुर मही खसेऊ। सब अपने अपने घर जाकर सो जाओ। इस पर सब लोग सिर झुकाकर घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में चिंता हो गई। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनी हठ मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर और दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर अपने मन में हठ न कीजिए।
विश्वरूप रघुबंश मनि करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। मेरे इन शब्दों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है, जिनके अंग अंग में वेद विभिन्न लोकों की कल्पना करते हैं। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।